ओ मित्रों, सभी के लिए अति प्रेम, अति स्नेह और धन्यवाद। तो आज मित्रों हम आपके समक्ष व्याख्यान जो दे रहे हैं उसका शीर्षक इस प्रकार है कि हम औषधियों से पूरा लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं या पूरा लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इस विषय पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं, जो मेरा मंतव्य है। सबसे पहले नंबर 1, नाभि का खिसक जाना, धन या बाउट या नाभि का सर्कुलेशन, इससे भी हम औषधियों का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं। नंबर 2, अधिक समय पर रोगग्रस्त रहने पर भी जो ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, उसके आधार से भी हम पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। और नंबर 3 आता है कि यदि हमारे पेट में अरुचि के दौरान हम भोजन करते रहे, मतलब भूख ना लगना या भूख की कोई इच्छा नहीं होना फिर भी खाते जाना, तो पेट में जाम लगने से भी हम औषधि का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इस दौरान हम चाहें बिल्कुल संजीवनी बूटी अगर किसी को दे दी जाए, वो भी अंदर जाके सड़ जाती है। क्यों? पाचन नहीं होता, फिर सड़न होता है। इसलिए हम कहने मतलब जो है कि इन बातों पर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दिनचर्या की ओर। अब दिनचर्या का क्या मतलब आया, जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सब अपनी प्राकृतिक नियमों के आधार से ही काम करते हैं, जबकि शरीर भी हमारा प्राकृतिक है। तो क्यों ना, तो हम कैसे प्राकृतिक नियमों से बाहर हो सकते हैं। इसलिए हमें भी प्राकृतिक नियमों में चलना पड़ेगा। और जिसने प्राकृतिक नियमों को तोड़ा है, तो प्राकृतिक नियम उसके स्वास्थ्य को तोड़ कर ही रख देगा, ये ध्यान रहे। अब चलते हैं प्राकृतिक नियमों को हम दिनचर्या में कैसे शामिल करें। तो ठीक है, इसी पर प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सुबह हमें किस समय उठना है, और उठने से पहले अब हमें ये जान लेना है शाम को ही कि हम कै बजे हमें उठना है और कै बजे तक हमें फ्रेश होना है, लैट्रिन जाना है, व्यायाम करना है, ईश्वर उपासना करना है, और हमें चाय नाश्ता भी करना है। इस टाइम को देखते हुए उस टाइम से पहले ही उठें। मान लिया अगर आपको 2 घंटा चाहिए है तो 8 बजे से 2 घंटा पहले उठ जाएं। अच्छा, उठने के बाद आप फ्रेश हों और फ्रेश होने के बाद चाय नाश्ता करें। और नाश्ते में हमें एक बात और बता देना चाहते हैं, कहीं रोटी मत ठूस देना। नाश्ते का मतलब ये नहीं कि रोटी खा लोगे जाम लग जाएगी। नाश्ते का मतलब है हल्का भोजन कर लेना, जैसे बिस्कुट है, नमकीन है, या किसी साग सब्जी का भी आप जो है नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया, फिर आप अपने 8 बजे के बाद व्यवसाय कार्य की ओर चले जाएं, अर्थात जीवन जीविका की तलाश में चलें। उसके बाद आप पहुँचें, आप जीवन जीविका की तलाश में चलते हुए 12 बजे तक आप अपना भोजन कर लें। यदि किसी कारणवश आपको भूख नहीं लग रही है, तो उतने समय आपको चाहिए कि कोई मुलायम खाद्य पदार्थ 1-2 कटोरी ले लें बस। फिर विश्राम करें, और विश्राम करने के बाद पुनः फिर अपने व्यवसाय कार्य पर लग जाएं। अब शाम को हम कै बजे काम बंद करें, और हमें दिनचर्या को भी ध्यान में रखते हुए वो टाइम भी चाहिए। उसके बावजूद आप काम बंद करें अपना, और काम बंद करने के बाद फिर भी शौच, स्नान ध्यान और कहने मतलब व्यायाम। लेकिन हाँ, इस दिनचर्या में व्यायाम भी शामिल करना है भैया। जो कुछ भी व्यायाम आप कर सकते, व्यायाम भी करें। अच्छा, रात्रि 9 बजे तक आप सो जाएं, और 9 से लेकर 10 बजे तक आप सो जाएं। अब सोने का समय, सोने में भी हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाले को 7 घंटा या 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, और दिमागी श्रम करने वाले के लिए केवल
4 या 5 काफ़ी हो जाता है। इतनी निद्रा हमें लेनी चाहिए। और निद्रा से पहले सब क्रोध, भय, शोक, चिंता ये सब छोड़कर सब कुछ परमात्मा को देते हुए और खुद स्वयं परमात्मा के गोद में चले जाएं और सो जाएं आराम से। तो ये हुई दिनचर्या। ये साधारण दिनचर्या है और योगाभ्यासी की दिनचर्या के लिए हम फिर बताएंगे हैं कि योगाभ्यासी की दिनचर्या क्या होती है। अब इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हर मनुष्य या हमारे भाई बहन सब कुछ अब जब रोगग्रस्त हो जाते हैं तो प्राकृतिक नियम और अपनी दिनचर्या पर ध्यान और खान पान पर ना ध्यान देते हुए अच्छे वैद्य की तलाश में या डॉक्टर की तलाश में या अच्छी पावरफुल औषधि की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कहने का मतलब जो है कि जो भी औषधि खाएंगे तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों अब समझते हैं औषधि को। औषधि क्या है? औषधि मित्रों वही है जैसे हाथ में डंडा। आप डंडा का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई डंडा तो जब ही चलेगा जब हाथ मजबूत है। तो आप सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन अपने प्राकृतिक नियम या अपनी तरफ कुछ देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब हमें कहने का मतलब जो है कि दिनचर्या में या कहना प्राकृतिक नियम में क्या मिलता है, हमें मिलती है क्षमता। और क्षमता जब ही मिलेगी जब हम प्राकृतिक नियमों की ओर ध्यान देंगे। तो कम से कम तो ध्यान देना ही पड़ेगा, जबकि कहा गया है कि स्वास्थ्य 1000 नियामत है। 1000 नियम है तो 10-15 तो रखने ही पड़ेंगे। और अगर इनमें नहीं रखा तो भी परमात्मा ही जानेगा क्या हो सकता है। अच्छा, तो अब जैसे क्षमता हमें कैसे मिलती है? क्षमता मिलती है प्रतिरोधक क्षमता से। और प्रतिरोधक क्षमता क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जो सफ़ेद रक्त कण है वो ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। और जिस दिन इस प्रतिरोधक क्षमता का पूरा पूरा ह्रास हो जाता है उसी दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत समय तक रोगग्रस्त इंसान जीते रहते हैं, लेकिन उस दौरान भी हमारे सफ़ेद रक्त कण विषैले जीवाणुओं से लड़ते ही रहते हैं और ये अपनी जगह छोड़कर बाकी अन्य कोशिकाओं में भी बाहर चले जाते हैं और युद्ध करते करते उनमें घेरा डाल के युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त करके पुनः स्वास्थ्य लाभ कराते हैं। अब मित्रों, अब हम वाणी को अपनी यहीं विराम देते हुए और आप सभी को फिर धन्यवाद देते हैं और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को सत सत नमन करता हूँ। और मित्रों ये भी ध्यान रहे कि यदि मेरे विषय में कोई अगर त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, तो वो आप स्वयं उस त्रुटि को पूरा करें और आगे बढ़ें। ओम तत्सत।